Hello students, welcome again in online classes. Myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology. इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था और उसी से मिलता जुलता माइक्रोसोम के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। माइक्रोसोम यकृत जो लीवर होता है, यदि उसको सुक्रोज सॉल्यूशन में मिलाकर एक होमोजेनेट बना देते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं और उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने से केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन, सेल के कुछ पीसीस सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं और उनको ये जो प्रेसिपिटेट के रूप में आते हैं इनको अलग कर देते हैं और जो बचा हुआ सॉल्यूशन बचता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। अब इस सुपरनेटेंट को वापस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज करते हैं और कुछ उसके बाद भी प्रेसिपिटेट के रूप में कुछ पिलर्स ऊपर आ जाते हैं और उन पिलर्स को उस मिक्सचर से आउट कर देते हैं और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है जो उसको माइक्रोसोमल फ्रैक्शन या माइक्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें टेस्ट ट्यूब्स लगी रहती हैं और उसमें नॉब होती है। उस नॉब से उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक करंट उसकी सहायता से उस मशीन को जब घुमाया जाता है तो तब घूमने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अंदर बनेगा उससे ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर हिंदी में संरचना बोलते हैं, तो सामान्यतः माइक्रोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस की मेम्ब्रेन और अलग हुए राइबोसोम से बने होते हैं। इनमें सारी चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी जिसको बोलते हैं उसकी मेम्ब्रेन होती है और अलग हुए राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं। किंतु विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संरचना अलग अलग होती है। अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संरचना अलग अलग हो सकती है। कोशिका के उपर्युक्त सभी घटक, ये जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, ये लीवर सेल में, पैंक्रियाज में जिसको यकृत और अग्नाशय कहते हैं, उनकी कोशिकाओं के माइक्रोसोमल फ्रैक्शन में उपस्थित होते हैं। लीवर सेल्स और पैंक्रियाज सेल्स का ये हमने फ्रैक्शनल है जो जिसके अंदर ये सब फ्रैक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार का फ्रैक्शन आकारिक रूप से हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस का मतलब ये होता है अलग अलग प्रकार के जैसे फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होता है, गोल्गी अपैरेटस की मेम्ब्रेन इसमें होती है, अलग हुए कुछ राइबोसोम्स इसमें होते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनस कहते हैं। ये होमोजीनस नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, रासायनिक संगठन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो माइक्रोसोम होता है इसकी कोशिका के भार का 50 से 20% होता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोशिका में 100 मिलीग्राम वेट होता है तो इसका 15 से 20% मतलब 15 मिलीग्राम से लगा करके 20 मिलीग्राम तक इसके अंदर माइक्रोसोम्स होते हैं। और कोशिका के अंदर जितना भी आरएनए होता है कंप्लीट कोशिका के अंदर, उसका 50% आरएनए का भाग माइक्रोसोम में होता है। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स, एसिटाइल फोस्फेटाइड्स, लिपिड्स भी अधिक मात्रा में मिलते हैं।
माइक्रोसोम में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स लगभग सभी वो होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। सारे के सारे एंजाइम्स वही होते हैं। इसका अपन सब फ्रैक्शनेशन ऑफ माइक्रोसोम्स अपन करें, माइक्रोसोम का उप प्रभाजन बोलते हैं उसको और डिवाइड करना और उसको वो करना। तो माइक्रोसोम फ्रैक्शन का डीऑक्सीकोलेट, ये एक केमिकल है डीऑक्सीकोलेट। इट इज ए सरफेस एक्टिव एंजाइम, सरफेस एक्टिव एंजाइम है ये, से क्रिया करने पर राइबोसोम मुक्त हो जाते हैं। अगर माइक्रोसोम में ये हम मिला देते हैं डीऑक्सीकोलेट तो उससे राइबोसोम्स अलग हो जाते हैं, तो वो राइबोसोम लेस हो जाता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन घुल जाती है और घुलने के बाद उस पर लगे हुए राइबोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। डीऑक्सीकोलेट कंसंट्रेशन में वृद्धि करने से अगर हम उसकी मात्रा बढ़ा दें तो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, हीमोक्रोमोजन, NADH, क्रोम C रिडक्टेज विलुप्त हो जाते हैं। किंतु RNA की मात्रा स्थिर रहती है, RNA की मात्रा में कोई जरा सा भी इफेक्ट को प्रभाव नहीं पड़ता है। माइक्रोसोम के फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ द माइक्रोसोम, माइक्रोसोम कार्य, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो माइक्रोसोम्स कंटेन ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर एक ग्रुप का प्रोटीनों का समूह होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम P450 प्रोटीन्स। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में आ जाता है। और ये क्या काम करता है, विच कैटालाइजेस, उत्प्रेरक का काम करता है, विच कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ ए सिंगल ऑक्सीजन एटम टू एंडोजीनस और एक्सोजीनस सबस्टेंसेस फॉर एक्सक्रीशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसका विषैलापन को कम करना। किसके, जो उसके अंदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स होते हैं, फिनोबार्बिटोल होता है, इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको कम करना, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। ये सब इस प्रकार से माइक्रोसोम्स के सब कार्य हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम में क्या अंतर है। इस प्रकार से इन सब चीज़ें आपको देखनी है। तो अब आप यदि कोई आपको क्वेरी हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।